सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला, जिसे बचाने के लिए कानून बने हैं, वो हमारे ही आंखों के सामने धीरे धीरे गायब हो रही हो। यही वो अजीब और परेशान करने वाला सवाल है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के सामने खड़ा हो गया है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। असल में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अरावली के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है और एक ऐसा विरोधाभास पैदा कर दिया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? लेकिन यही इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। कोर्ट ने अरावली की एक नई कानूनी परिभाषा दी है जो शायद उसे सुरक्षा देने के बजाय उसे और भी ज्यादा कमजोर कर सकती है। यहां समझने वाली बात यह है कि इरादा तो अच्छा था, खनन को रोकने के लिए एक साफ सुथरी परिभाषा बनाना, लेकिन जो नियम बना वो ये था कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। इसका नतीजा एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की करीब 95% पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो सकती हैं। यही वो खतरनाक विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस तबाही की कहानी में आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है, ये भारत के लिए एक तरह से जीवन रेखा है। चलिए देखते हैं कि इसका महत्व असल में कितना गहरा है। अरावली का इतिहास हमारे देश भारत से भी कई ज्यादा पुराना है। जरा सोचिए, ये पहाड़ तब से खड़े हैं जब हिमालय का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। करीब 1.9 अरब साल पहले इनका बनना शुरू हुआ था। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि 75 करोड़ साल पहले यहां हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने ही इस इलाके में जीवन को पनपने में मदद की। देखें, अरावली एक फोल्ड माउंटेन है जिसे वलित पर्वत कहते हैं। मतलब ये तब बनता है जब जमीन की दो बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं और जमीन ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे कागज मुड़ जाता है। हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन ही है, लेकिन वो अरावली के मुकाबले बहुत बहुत नया है। यही वजह है कि अरावली की ऊंचाई अब समय के साथ कम हो गई है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, अरावली हमारे लिए एक नहीं बल्कि कई जरूरी काम करती है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। मानसून के बादलों को उत्तर भारत की तरफ मोड़ती है, दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को साफ करती है और पानी की कमी वाले इलाकों में जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज भी करती है। तो ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक प्राकृतिक ढाल है और जीवन का स्रोत भी। इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है वो भी बहुत गहरा है। यहां तक कि भारत का राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना हिल पर बना है वो भी अरावली का ही एक हिस्सा है। इससे पता चलता है कि ये पर्वत श्रृंखला हमारी पहचान में कितनी रची बसी है। अब बात करते हैं उस चौंकाने वाले सच की। ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि ये पहाड़ सच में गायब हो रहे हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। जी हां, पूरी की पूरी पहाड़ियां जैसे कभी थी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के अंदर अरावली रेंज का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 25% इंसानी गतिविधियों की वजह से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तबाही कौन कर रहा है और कैसे? चलिए इस बड़े पैमाने पर हो रहे विनाश के पीछे के मकसद और तरीकों को समझते हैं। महात्मा गांधी की ये बात अरावली की हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन पहाड़ों ने सदियों से हमारी ज़रूरतें तो पूरी की हैं, लेकिन अब ये कुछ लोगों के असीमित लालच का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे है एक संगठित क्राइम सिंडिकेट, जिसे हम खनन माफिया कहते हैं। हमारे शहरों में जिस तेजी से बिल्डिंग्स और सड़कें बन रही हैं, उसकी मांग को पूरा करने के लिए ये माफिया गैर कानूनी तरीके से इन पहाड़ों को खोदकर बेच रहे हैं। और इनका तरीका वो बेहद क्रूर है। ये लोग डायनामाइट से पूरी की पूरी पहाड़ियों को उड़ा देते हैं, पत्थरों को तोड़कर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं और फिर चोरी छिपे रास्तों से उसे बाहर भेज देते हैं। ये इतने बेखौफ हैं कि हरियाणा में एक डीएसपी की हत्या तक कर दी गई जब वो इस अवैध खनन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कानून मौजूद हैं तो फिर ये विनाश रुका क्यों नहीं? यहीं पर हमें शासन की विफलता को देखना होगा। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास कानून नहीं है। 1992 की अरावली नोटिफिकेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक कई आदेश हैं। कागज पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो कुछ और ही है। समस्या की जड़ है हितों का टकराव। एक तरफ राजस्थान सरकार है जिसे खनन से हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलती है,
दूसरी तरफ हरियाणा सरकार है, जिसने डेवलपमेंट के नाम पर अरावली की परिभाषा ही बदलने की कोशिश की ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन मिल सके। तो जब सरकारें ही आर्थिक फायदे को पर्यावरण से ऊपर रखेंगी, तो इस विनाश को रोकेगा कौन? तो आखिर में इस सब की कीमत क्या है, और इस लापरवाही की कीमत कौन चुका रहा है और कौन चुकाएगा? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इस तबाही के नतीजे बहुत गंभीर हैं। जमीन के नीचे पानी का लेवल गिर रहा है, पानी का संकट बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा खतरा थार रेगिस्तान का दिल्ली की तरफ बढ़ना। ये मजाक नहीं, एक हकीकत बन सकता है। एयर पोल्यूशन और जानवरों के घर उजड़ना वो तो है ही। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि अरावली को बचाने का सिस्टम तो मौजूद है। असली समस्या कानूनों की कमी नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने वाली राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। विकास जरूरी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और हजारों करोड़ों साल पुरानी एक जीवन रेखा मिटने लगे, तो सोचने वाली बात यह है कि इस तबाही की असली कीमत अंत में किस